Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name subject verb agreement. हाँ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि सेंटेंस आपको कुछ बताना चाह रहा है और आपने उसमें गलत वर्ब लगा के सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब जो है वो उसके हिसाब से ही सुटेबल वर्ब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही चैप्टर में है और चलिए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। अ वर्ब मस्ट एग्री with its subject in number and person. A verb must agree with its subject in number and person. So verb जो है वो हमेशा एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो किसी नंबर के बारे में या उसके पर्सन के बारे में। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ही लव्स इंडिया, ही लव्स इंडिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दे लव इंडिया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। एंड आई लव इंडिया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, यहाँ पर एस लगने से ये प्लूरल नहीं हो जाता। ठीक है, इसके पीछे क्या है रीज़न, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। द वर्ब लव्स एग्री विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, एंड लव एग्रीज विद द थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ जो वर्ब है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लाइक लव का हमने लव ही लिखा, दे था तब भी हमने उसको लव लिखा, बट ही के साथ हमने लव्स लगाया। बेशक उसमें ऐसा लगाए मगर वो प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो सिंगुलर फॉर्म ही रहती है। ओके, दे एंड द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इज आई। फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद देयर सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। सो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो हमेशा अपने जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन का ध्यान रखते ही उसी तरह से लगाए जाते हैं। अ वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब तब फाइनाइट कही जाती है जो उसके सब्जेक्ट जो होता है वो लिमिटेड नंबर में हो या पर्सन जो हो वो लिमिटेड हो। शी सिंग्स पेट्रियाटिक सॉन्ग, दे सिंग पेट्रियाटिक सॉन्ग्स। आई सिंग पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, ही सिंग्स पेट्रियाटिक सॉन्ग्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 1, 2 और मोर सिंगुलर नाउन जॉइंड विद एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स होंगे, दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स होंगे और जब हम उन्हें एंड लगा के ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें वर्ब जो आती है वो प्लूरल फिल की जाती है। लाइक रवि एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स वेल। ओके, आगे आते हैं हम नंबर 2 पर। व्हेन 2 नाउन्स रिप्रेजेंट 1 पर्सन, थिंग और आइडिया, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जब आपके पास 2 नाउन होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पर्सन को, थिंग को या आइडिया को, तो हम सिंगुलर नाउन लेते हैं। माई फ्रेंड एंड नेबर इज विद मी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नंबर 3, अ कलेक्टिव नाउन इज जनरली कंसीडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। सो कलेक्टिव नाउन जो होता है, एक कलेक्टिव नाउन जो होता है उसे कंसीडर किया जाता है हमेशा सिंगुलर। ठीक है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाती है। द क्लास इज क्वाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ कलेक्टिव नाउन है, क्या है, क्लास। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, बट यहाँ पर इसको एज अ सिंगुलर नाउन ही लिया जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा, इज क्वाइट। ओके, द टीम हैज़ डन वेल। नंबर 4, सम नाउन सीम्स टू बी प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। सो कुछ आपके जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल दिखते हैं बट वो होते सिंगुलर। लाइक मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए उसके पीछे बेशक ऐसा लगाए बट वो हम उसे प्लूरल नहीं लेते, उसे सिंगुलर ही लेते हैं, इसलिए वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पर भी फिजिक्स की स्पेलिंग जो है वो SPHYSICS लगती है, बट ये एक सिंगुलर वर्ड है। ओके, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। नंबर 5 पे आते हैं। सम नाउन्स लाइक police, people, etc. are always used as plural and take a plural verb with them. Police और people इस तरह के वर्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। The police have arrested the culprit. People are aware of the fact. Number 6, the word each, every, either, everyone, everybody take singular verb. तो ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, ईदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, बेशक ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ कर रहे हो बट ये सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ईच ऑफ द सिंगर इज एलिजिबल फॉर एन अवार्ड। नंबर 7,
When a plural number denotes a quantity considered as a whole, a singular verb is used with it. ठीक है, जो प्लूरल नंबर होते हैं जब वो डिनोट करते हैं किसी डिनोट अ क्वांटिटी, अगर वो किसी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं तो उसको क्या है, पूरा होल कंसीडर किया जाता है. इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं. लाइक 10 रुपी इज़ अ स्मॉल अमाउंट. बात हम 10 रुपीज़ की कर रहे हैं जबकि ये प्लूरल है, बट फिर भी हमने इसके साथ क्या कंसीडर किया, इसको सिंगुलर ही कंसीडर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लिया. 10 रुपी इज़ अ स्मॉल अमाउंट. 10 रुपी आर अ स्मॉल अमाउंट नहीं लिखा, इज़ अ स्मॉल अमाउंट लिखा. 100 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. ओके. Number 8. When the subject in the sentence is one of the following followed by a plural noun, the verb is singular. बेशक आपका सब्जेक्ट जो हो वो आपका वन ऑफ द लिख रहा हो, उसमें आपको प्लूरल नाउन हो, बट उसके बाद भी आप क्या है, वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे. वन ऑफ माई अंकल्स इज़ एन एस्ट्रोनॉट. वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ गुड सिंगर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताए गए थे कि आप किस चीज़ को कैसे कंसीडर करेंगे, किस नाउन को आपको किस तरह से कंसीडर करना है और उसके साथ कौन से वर्ब का और कैसे वर्ब का इस्तेमाल करना है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं अब इस पे असेसमेंट जोन पे. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. रंजन एंड सुचि. रंजन एंड सुचि. जब हम बात करते हैं कि हमने दो चीज़ों को ज्वाइन किया, वो भी किससे, एंड लगाकर, जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट था, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं, है ना. रंजन एंड सुचि हैव गॉन टू द मार्केट. ओके. टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ. इस तरह से आगे आप बाकी अपने आप कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी पे. इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द एरर इफ एनी एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. इफ देयर इज नो एरर पुट अ क्रॉस. ठीक है. द टीचर एंड द कोऑर्डिनेटर आर इन द स्टाफ रूम. The teacher and the coordinator are in the staff room. इस सेंटेंस में आपको अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो आपको उसको अंडरलाइन करना है और उस एरर को यहाँ करेक्ट करके लिखना है. और अगर आपको कोई गलती नहीं दिखती तो आप इस पर क्रॉस पुट कर सकते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे. अ वर्ब दैट आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. ऐसे वर्ब जिनका सब्जेक्ट जो है वो कंफर्म नहीं है कि वो कितना, उसका लिमिट क्या है, तो इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट. काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. देयर आर 3 काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब: इन्फिनेटिव्स, ग्रेनेड्स एंड पार्टिसिपल्स. इन्फिनेटिव्स. अ वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव बाय पुटिंग टू बिफोर इट. कोई भी वर्ड जो है उसको हम वर्ब जो है उसको हम इनफाइनाइट बना सकते हैं उसके आगे टू ऐड करके. इन अदर वर्ड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव. An infinitive perform the function of a noun. So जब हम infinitive इस्तेमाल करते हैं तो वो as a noun function करता है. Read the following sentence. To swim is good for health. I like to read books. Okay. Now look at the following sentence and the use of infinite in italics. Infinite word जो है वो italics में लिखे हैं. Have you decided to go to Delhi? He agreed to attend my brother's marriage. We are all allowed to stay in the hostel for a week. The teacher ordered me to go out. Remember to lock the door before you go to the bed. Number 1. After certain verbs, the to of the infinitive is omitted. Such verbs are dare, need, see, hear, make, bid, feel, let, please, know, observe, watch, etc. कुछ सर्टेन वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, उनके आगे से टू हटा लिया जाता है. और वो क्या है, सच वो वर्ब्स कौन से हैं? डेयर, नीड, सी, हियर, मेक, बिड, फील, लेट, प्लीज, ऑब्जर्व, वॉच, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल: आई बेड हिम गो अवे. आई हर्ड हिम स्कॉल्ड हिज सन. I made him learn the lesson. He let me go. To saw him do it. I saw him do it. He dared not come here. I need not wake up early tomorrow. She heard me say so. Number 2.
to is also omitted after had, better and had rather. I had better die than confess. You had better get out of my way. So हम जब had better का या had rather का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से भी हम to को omit कर देते हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर 2 पर. Grunts. A verb from ending in ing and performing the function is a noun of a noun is called a grunt. In other words, a grunt is verb 1 means verb का first form plus ing and it act like a noun. तो जब भी verb के पीछे हम ing लगाते हैं तो एक वो फंक्शन परफॉर्म करता है एज अ नाउन. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं grunt. लाइक look at the following sentence and the use of the grunt in italic. Smoking is a bad habit. She is fond of painting. Walking in the morning is good for health. Singing is my hobby. My hobby is singing. Do not stop writing. With remember, forget, regret, the infinitive refers to an action which take place after the remembering, forgetting, etc. ठीक है, तो आप remember, forget और regret जैसे जो वर्ड हैं ये infinitive में को रेफर करते हैं. ठीक है, इनका एक्शन जो है. बट अगर इसमें हम ing लगा देते हैं, infinite, the infinitive refer to an action which take place after the remembering and forgetting. Now the example are, remember to wash your hand before dinner. I forgot to wash my hand. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे. द grunt refers to an action which took place before the act of remembering, forgetting or regretting. Example, do you remember meeting him in the party last year? I shall never forget washing my hand in that dirty water. ठीक है, तो forget जो है, forgetting, remembering इसमें नहीं चेंज होता है. इनके साथ क्या है, इनके जो वर्ड्स हैं वो वर्ब में हम ing ऐड करते हैं. remember meeting, forget washing. ठीक है, इस तरह से. Now remember, both infinitives and grunts are non-finite because they are not limited in number and person. Both are verbs but act as a noun. ये verbs हैं मगर noun की तरह काम करते हैं. So they answer the question what. तो ये किसका आंसर देते हैं, क्वेश्चन what का, कि क्या हो रहा है. In most of the cases, either of the two can be used as a subject or as an object. तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इनको हम यूज़ करते हैं या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह. नाउ द असेसमेंट जोन. सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड. डू यू रिमेंबर मीटिंग हर एट माई हाउस लास्ट ईयर. सो यहाँ हमने रिमेंबर के साथ किसका इस्तेमाल किया, रिमेंबर. डू यू रिमेंबर मीटिंग हर एट माई हाउस लास्ट ईयर. ठीक है, तो यहाँ हमने रिमेंबर के साथ मीटिंग का इस्तेमाल किया. इसी तरह से आप बाकी कर लेंगे. आते हैं अब नेक्स्ट, हमारा लास्ट ऑप्शन है पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म दैट फॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव. पार्टिसिपल्स एक ये वर्ब के फॉर्म होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एज अ एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आई सॉ अ बर्निंग कार. मैंने कैसी कार देखी, जलती हुई कार देखी. कार तो देखी मगर कैसी देखी, बर्निंग कार देखी. तो यहाँ बर्निंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ वर्ब के. ठीक है, कैन यू रिपेयर द ब्रोकन चेयर. रिपेयर, यहाँ रिपेयर जो है वो वर्ब का काम कर रहा है मगर ब्रोक जो है वो भी एक वर्ब हो सकता है मगर यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है. हियर द वर्ड बर्निंग क्वालिफाइज द नाउन कार एंड ब्रोकन डिस्क्राइब्स चेयर. सो दे एक्ट एज एडजेक्टिव. There are three kind of participles. यहाँ तीन तरह के participles है, present participle, past participle and perfect participle. Present में हम verb की form के साथ ing लगाते हैं. Past participle में हम third form of the verb का इस्तेमाल करते हैं और perfect participle में हम having के साथ third form of verb का इस्तेमाल करते हैं. So watching, watched, having, watched. Drowning, drowned, having, drowned. Finishing, finished, having finished. Now the present participle. The present participle is formed by adding ing to the first form of the verb. तो present participle बहुत easy होता है. इसमें हम verb की first form के साथ ing ऐड कर देते हैं और हमारा participle बन जाता है.
The present participle is a non-finite verb which end in ing and act like an adjective. Non-finite है, present participle जो है non-finite verb है क्योंकि ing पे end करता है और एक adjective की तरह काम करता है. A present participle may be placed before the noun it qualifies. पहले तो ये noun के पहले भी लग सकता है, ठीक है. A drowning man catches at a straw. Barking dogs seldom bite. नंबर 2 इसका है जो रूल है वो ये है, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट. आई सॉ हिम जंपिंग ऑफ द वॉल. दे फाउंड द कल्प्रिट सिटिंग ऑन द चेयर. नंबर 3 रूल क्या है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटेड प्लेस्ड आफ्टर वर्ब लाइक सीम, अपीयर एक्सेट्रा. द बेबी सीम अलाइंग. द जर्नी टू द हिमालय इज टायरिंग. नंबर 4 एज एन एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज क्या है इसका, द बॉय वियरिंग अ वाइट शर्ट इज माई ब्रदर. सो जो बच्चा है जिसने वाइट शर्ट पहनी वो मेरा क्या है, भाई है. ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है. ना द मोबाइल लाइंग ऑन द टेबल इज माइन. नंबर 5 टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन अर्लियर. सीइंग द क्लाउड द पीकॉक स्टार्ट डांसिंग. लुकिंग फॉर माई पर्स आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल. सो ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हमने इस्तेमाल किया है ing फॉर्म लगा के. अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की. द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल. द पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. तो जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं नाउन को या प्रोनाउन को. एग्जाम्पल, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स. और नंबर 2 पे द ड्रॉन मैन स्टार्टेड फ्लोटिंग. परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग बीन. The past participle of the verb forms the perfect participle. Example, having heard, having been informed, having been informed. Okay. So study the following sentence. आपके लिए past participle बहुत easy था क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ verb की second form का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और ये हमारे modify करती है noun या pronoun को भी. अब past perfect participle में क्या है, having तो हमने पहले यूज़ कर लिया, having been, उसके बाद हम verb की फॉर्म लगा देते, थर्ड फॉर्म. तो हैविंग इन्फॉर्म द पुलिस आई फेल्ट सेफ. हैविंग जॉइन अ न्यू स्कूल आई बॉट न्यू बुक. नाउ द असेसमेंट जोन क्या कहता है, अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई सॉ द प्रिंसिपल बीटिंग द चाइल्ड. यहाँ बीटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिस पे आपको अंडरलाइन करना है. ऐसे ही आप बाकी करेंगे. नंबर ई पे आते हैं, जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सुटेबल पार्टिसिपल्स. सो हम ज्वाइन करेंगे सेंटेंसेस को सुटेबल पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके. ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. द बॉय सॉ एन ओल्ड मैन, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड. द बॉय सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड. ओके. वी सॉ सम एरोप्लेन्स, दे वर फ्लाइंग इन द स्काई. वी सॉ सम एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई. ओके. सो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है किसका, आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है पार्टिसिपल फॉर्म का, ठीक है. प्रॉपर पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे. जैसे फ्लाइंग इन द स्काई है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट में है हमारा कन्वर्टेड. तो एक आपको हो रखा था, एक मैंने आपको और बता दिया, बाकी 3 आप अपने आप कर सकते हैं. आगे आते हैं, अंडरलाइन द पार्टिसिपल एंड ग्रेन आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद राइट P and for participle and G for given in the box provided against the sentence. Number 1, he saw something creeping under the bed. He saw समथिंग क्रीपिंग अंडर द बेड. उसने कुछ देखा जो बेड के नीचे क्या कर रहा था, क्रीप कर रहा था, रेंग रहा था. तो गेरेंट का जो वो है, इसमें हमने क्या सीखा था कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम ing का इस्तेमाल करते हैं. और ing क्या करती है, हमेशा वर्ड को एक नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है. तो वर्ब जो है यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है. यहाँ पर हमने प्रॉपर सेंटेंस जब पढ़ा था तो उसमें क्या बताया गया था हमें कि क्वेश्चन है ही सॉ समथिंग, उसने कुछ देखा जो क्रीप कर रहा था अंडर द बेड. तो ये क्या है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है. तो हम इसमें लिखेंगे क्या, P. ओके. इसी तरह से आपको बाकी कर लेना है और यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड. सो होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इनफाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं, फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, पार्टिसिपल्स क्या हैं, ग्रेनर्स क्या हैं, और आपके ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है. अब आपको इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है.